अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस इरम। मैं आपको पढ़ाऊंगी वाक़फ़ियत आमा। वाक़फ़ियत आमा का हम सबक नंबर बाब नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तीसरा बाब करेंगे जिसका उन्वान है सेहत व सफाई। सेहत और सफाई, सफाई और सेहत का आपस में क्या ताल्लुक़ है बच्चों। आपको पता है सेहत और सफाई का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कैसे? अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आप ख़ुद को साफ़ नहीं रखेंगे तो आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचेंगे। अगर आप डेली नहाएंगे नहीं, अपने हैंड वॉश नहीं करेंगे, नेल्स को काटेंगे नहीं, तो कैसे आप साफ़ रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। नहाएंगे नहीं, साफ़ नहीं रखेंगे ख़ुद को तो जरासीम रहेंगे और जरासीम से क्या होगा, आप बीमार होंगे। ठीक है, आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और साथ इसकी मश्क करेंगे। तो आप लोग बुक निकालें, किताब निकालें। किताब का हम सफ़ा नंबर 9, 10 और 11 आज पढ़ेंगे। जी बच्चों, किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलें। हमारा क्या उन्वान है? उन्वान है सेहत व सफाई। तीसरा बाब सेहत व सफाई। आज हम पढ़ेंगे सेहत और सफाई के बारे में। ठीक है, अब इस बात की रीडिंग करने के बाद, इसकी पढ़ाई करने के बाद आप लोग किन बातों को जान सकेंगे। आप लोग को पता चल जाएगा कि साफ़ सुथरा किस तरीके से रहा जाता है। साफ़ सुथरा रहने के तरीक़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। बैतुल खुला इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना, नाखून काटना, दांतों की रोज़ाना सफाई, बाकायदगी से नहाना वगैरह। ठीक है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इन सब बातों को आप समझ लेंगे। और अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए अपने जिस्म, लिबास और माहौल की सफाई की अहमियत, इसके बारे में भी आप जान लेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। और जरासीम बीमारियां फैलाते हैं, इनसे बचाव के तरीके, इनसे कैसे बचा जा सकता है। और गैर सेहतमंदाना आदत जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, जो कि बीमारियों का सबब बनती हैं, जैसे कि ज़ुकाम और पेट की बीमारियाँ वगैरह। ठीक है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम खुद को साफ़ रख सकते हैं। जी, तो पहली लाइन है सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग। क्या आप जानते हैं कि हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमें ख़ुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जी हाँ, हमें ख़ुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आइए मिलकर जानते हैं कि हम खुद को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं। अब हम अगले पेज की पढ़ाई करेंगे, सफ़ा नंबर 9, सफ़ा नंबर 10 की। सफ़ा नंबर 10 निकालें। मैं अपने हाथों को साफ़ रखती हूँ। अब ये एक बच्ची है जो अपने बारे में बता रही है कि मैं अपने हाथों को साफ़ रखती हूँ। कैसे अपने हाथों को साफ़ रखती है वो? खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोना मुझे जरासीम से महफूज रखता है। जी, खाना खाने से पहले क्या बता रही है वो, कि खाना खाने से पहले और बाद में क्या करती है वो, साबुन से हाथ धोती है। क्यों धोती है? इससे वो जरासीम से महफूज रहती है। मैं बाकायदगी से नहाती हूँ ताकि बीमारियों से महफूज रह सकूँ। ठीक है, मैं बाकायदगी से नहाती हूँ ताकि बीमारियों से महफूज रह सकूं। अब ये देखें, नीचे हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, उसमें वो बच्चा बता रहा है हाथ धोते हुए हमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हाथ धोते वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमने सबसे पहले करना है, साबुन और पानी। ठीक है, फिर क्या है, हथेली से हथेली। पहले हमने हैंड वॉश करने हैं, खाली पानी के साथ हमने हाथ धोने हैं, फिर हमने उसके ऊपर साबुन लगाना है। ठीक है, साबुन को फिर हमने हाथों पर मलना है, हथेली से हथेली। उंगलियों के दरमियान, साबुन को उंगलियों के दरमियान में भी आपने रब करना है अच्छे से। अंगूठों पर ध्यान, हाथों की पुश्त पर, मतलब हाथों की जो बैक साइड होती है उधर, हाथों की पुश्त पर। कलाइयों पर ध्यान, जो हमारी रिस्ट होती हैं, कलाइयाँ होती हैं, उन पे भी हमें साबुन लगा के उनको भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। अब हमारी सफ़ा नंबर 10 की पढ़ाई हो गई है। अब हम सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई करेंगे। मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा, मैं अपने हाथों और पाँव के नाखून बाकायदगी से तराशता हूँ।
बढ़े हुए नाखून हमें बीमार कर सकते हैं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ रखता हूँ। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और अपने घर और कमरा जमात को भी साफ रखता हूँ। ठीक है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? सब बच्चे अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं ना? गुड जी बच्चों, तो हमने सबक सेहत और सफाई की अभी हमने पढ़ाई की है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या इसमें कहा गया है। सबसे पहले लाइन जो हमने पढ़ी थी, सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग। अब मुझे बताएं, सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग, इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब है अगर आपका जिस्म सेहतमंद होगा तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। आप साफ़ सुथरे रहेंगे, जरासीम से महफूज रहेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। अगर आपका जिस्म सेहतमंद होगा तो आप अपने दिमाग से अच्छे तरीके से सोच सकते हो, आपका ब्रेन हेल्दी होगा, फ्रेश होगे। जब आप फ्रेश फील करोगे, अगर आप बीमार होगे तो आप तो फ्रेश फील नहीं करोगे, आपके हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, आप उठ नहीं सकोगे, एक्टिव नहीं होगे बिल्कुल भी। तो आपके दिमाग कैसे काम करेगा ठीक तरीके से? आपका तो दिल ही नहीं करेगा कोई भी काम करने को। इसलिए सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सफाई बहुत ज़रूरी है। हम किन तरीक़ों से ख़ुद को साफ़ रख सकते हैं? सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? जी बताएं, हमें सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। साफ़ सुथरा हम कैसे रख सकते हैं खुद को? आइए हम ये जानते हैं हम साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं खुद को। सबसे पहले हैंड वॉश, हाथ धोने चाहिए। क्या करने चाहिए? हमें हाथ धोने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से आपको हाथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद धोने चाहिए, वो भी साबुन के साथ अच्छी तरह से। उसके अलावा आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं। खाना खाने से पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप हाथ नहीं धोगे तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपके हाथ तो गंदे होंगे ना, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई होगी, मिट्टी लगी होगी या जरासीम लगे हुए होंगे। आपको पता है जरासीम तो वैसे भी नज़र नहीं आते हैं अगर आप देखते हो अपने हाथों पे। तो इसलिए अगर आप हाथ धोते हो तो आपको जब साबुन इस्तेमाल करते हो हाथ धोने के लिए, तो उससे ये होता है कि आपके सारे जरासीम जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो वो जरासीम खाने के साथ आपके पेट में नहीं जाएंगे। अगर आप हाथ नहीं धोगे तो जरासीम खाने के साथ आपके पेट में जाएंगे और आपका पेट का इन्फेक्शन होगा, पेट दर्द होगा और उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगेंगी। ठीक है, तो हाथ हमें लाजमी धोने चाहिए बाकायदगी से। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो लाजमी धोने चाहिए। हाथ धोने का क्या तरीका बताया गया किताब में, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? मुंह धोना चाहिए अच्छे तरीके से साबुन के साथ। जब भी आप बाहर से आते हैं या सोकर उठते हो तो आप को क्या करना चाहिए? मुंह हाथ धोना चाहिए और कुल्ली करनी चाहिए अच्छे तरीके से, दांतों को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि फेस साफ़ रहेगा, जरासीम रिमूव हो जाएंगे और स्किन भी आपकी फ्रेश रहेगी। और रोज़ाना नहाना चाहिए। रोज़ाना क्यों नहाना चाहिए? साफ़ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहाओगे तो आप देखोगे आप फ्रेश फील करोगे और आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि सारे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और आप साफ़ सुथरा हो जाओगे तो आपका जिस्म जो है वो हेल्दी होगा, सेहतमंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाने से ये कि आपके बाल भी साफ़ हो जाएंगे और पूरा जिस्म साफ़ हो जाएगा। ब्रश, हमें रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। टीथ ब्रश करने चाहिए 2 टाइम। ठीक है, एक सुबह जब हम सोकर उठते हैं और एक रात को सोने से पहले। ठीक है, ब्रश करने से आपके जो दांतों में जरासीम होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, आपके दांत साफ़ हो जाते हैं और आप जो खाना खाते हो तो जरासीम खाने के साथ जो है वो आपके पेट में नहीं जाते, आपके अंदर नहीं जाते। अगर जरासीम अंदर नहीं जाएंगे तो आप सेहतमंद रहोगे, आपकी जो खाना आप खा रहे हो वो भी आपके लिए हेल्दी होगा। तो इसलिए हमें ब्रश करने चाहिए दांत बाकायदगी के साथ। और उसके अलावा दांत साफ़ जो होते हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप दांत साफ़ नहीं करोगे तो आपके दांत देखने में भी गंदे लगेंगे ना, येलो येलो हो जाएंगे, डर्टी। जब कोई देखेगा तो वो कहेगा ये बच्चा कितना डर्टी है, तो टीथ ही नहीं ब्रश करता। तो आपको दांत लाजमी साफ़ करने चाहिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए। ठीक है, और हाथों और पाँव के नाखून काटने चाहिए। हाथों और पाँव के नाखून काटने बहुत ज़रूरी है बच्चों।
क्योंकि अगर आप नाखून नहीं काटोगे तो क्या होगा, आपके नाखून बड़े हो जाएंगे और उसमें जरासीम होंगे और देखने में भी गंदे होते हैं। जब आपके नेल्स थोड़े से बड़े हुए होते हैं, आप देखो थोड़े से गंदे होते हैं, वो उसमें जरासीम होते हैं, ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं, तो देखने में भी गंदे नज़र आते हैं ना, वो अच्छे तो नहीं लगते, खुद को भी अच्छे नहीं लगते और जो कोई दूसरा देख रहा होता है उसको भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए नाखून लाजमी काटने चाहिए। नाखून नहीं काटेंगे तो क्या होगा, नाखून के अंदर हमारे जो मैल है, जो जरासीम है, वो हमारे खाने के साथ हमारे अंदर चला जाएगा और हमें बीमार करेगा। और जब हम बीमार होंगे तो फिर हम कैसे कोई काम कर सकते हैं, फिर तो ना हम एक्टिव रहेंगे ना और कोई काम हमसे ठीक से होगा। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए हमारा साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज से आप भी ये सारी आदत अपनाएं ताकि आप लोग भी सेहतमंद रहें। और आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से ये सब बहुत ज़रूरी है करना, तो ताकि आप इस पेंडेमिक से बच सकें। ठीक है, तो आज से आप सब ने रोज़ नहाना है, अपने नाखूनों की सफाई रखनी है, उसको कटवाना है टाइम से, पाँव के भी और हाथों के भी, और हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं। जी बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे, सेहत और सफाई के बारे में। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था कि सेहत सफाई के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाथ किस तरह से आपने धोने हैं। ये तो हम वैसे किताब में भी पढ़ चुके हैं कि हाथ कैसे धोने हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ अच्छे तरीके से। हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? सेहतमंद रहने के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो क्या होगा, जरासीम हमारे आँख, नाक या मुंह के ज़रिए हमारे अंदर चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में तो ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। क्यों होता है? इसीलिए कि बच्चे थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हाथ नहीं धोते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं बगैर हाथ धोए। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी खाने से पहले, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जरासीम हमारे अंदर ना जाएं। जरासीम हमारे अंदर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम सेहतमंद रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। और स्पेशली आप जब वॉशरूम यूज़ करते हो तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपने हाथ लाजमी धोने हैं। सिर्फ पानी से हाथ धोना काफ़ी नहीं है, हाथ धोने के लिए हमें साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खाली पानी से हाथ धोंगे तो क्या होगा, आपके जरासीम ख़त्म नहीं होंगे हाथों से। तो इसलिए साबुन ज़रूर इस्तेमाल करना है आपने हाथ धोते हुए। तो बच्चों, हाथ धोने के लिए हमें सबसे पहले साबुन और पानी के साथ आप सबसे पहले अपने हाथों को गीला करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, साबुन इस्तेमाल करना है। साबुन लेके अपने पूरे हैंड पे लगाना है आपने अच्छे तरीके से। बट ये साबुन को वेस्ट नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं, नलका खोला पानी का और नीचे साबुन रखा और ऐसे बस करते रहते हैं, वो साबुन भी वेस्ट होता रहता है और टाइम भी और पानी भी। और आपको पता है, चीज़ों को वेस्ट करना बुरी बात है, चीज़ों को ज़ाया बिल्कुल नहीं करते। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से साबुन लगाना है हाथों पे। फिर हथेली से हथेली का मतलब ये है कि आपने जो साबुन लगाया है हाथों पे, उसको आपने ऐसे, ये जो आपकी पाम हैं इसको हथेली बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से इस तरह से रब करना है आपने। ठीक है, ताकि यहाँ से सारे जरासीम जो हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद फिर है उंगलियों के दरमियान मीन पहले आपने हाथों को ऐसे रब किया। ठीक है, फिर ये आपकी जो फिंगर्स हैं, ये उंगलियां हैं, इनके दरमियान में इस तरीके से दूसरी उंगलियों के साथ आपने ऐसे ऐसे हाथों को रब करना है, ताकि ये जो आपकी फिंगर्स में हैं जरासीम वो निकल जाएं। यहाँ से जितनी भी आपकी डस्ट है या जो भी गंद लगा हुआ है वो सारा रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद है अंगूठों पर ध्यान मीन कि आप जैसे उंगलियां धो रहे हो अपनी, इस तरीके से मल रहे हो, उंगलियों को रब कर रहे हो, यहाँ से सारी आपकी जो डस्ट है, जरासीम है, मैल है, वो निकल रही है। तो यहाँ अंगूठों से भी तो निकलनी चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, ये आप एक अंगूठे के साथ एक को रब करेंगे, फिर दूसरे अंगूठे के साथ दूसरे को रब करेंगे। अच्छी तरीके से अंगूठों और उंगलियों को आपने रब करना है, ताकि आपके सारे जरासीम और गंद और मैल जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने हाथों की पुश्त, जब आपने इधर से हैंड वॉश कर लिए, सारे रब कर लिया साबुन को, फिर आपने हाथों की बैक साइड पे इस तरीके से आपने साबुन लगाना है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद कलाइयों पर ध्यान, इस हाथों की बैक पे लगा के फिर आपने ये जो आपकी रिस्ट है, इसको कलाई बोलते हैं, यहाँ पे भी अच्छे तरीके से इस तरह से मलना है। ठीक है, साबुन तो ऐसे पूरे हाथ पे आपने साबुन अच्छी तरह से लगा के अच्छी तरीके से रब करके फिर आपने उसको पानी से वॉश कर लेना है। इस तरीके से आपके हाथ बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएंगे। आजकल कोविड की वजह से तो वैसे भी आपको ये हाथ जो है बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से धोने चाहिए। खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, ठीक है, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। कुछ भी आप खाने लगे हो तो आप हैंड वॉश करो लाजमी।
इससे है कि आपके हाथ साफ़ रहेंगे, हाथ साफ़ रहेंगे तो आप बीमारियों से महफूज रहोगे, बीमारियों से महफूज रहोगे तो आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा और आपका दिमाग भी सेहतमंद रहेगा। ज़ाहिर बात है, जब आपका जिस्म सेहतमंद होगा, आप एक्टिव रहोगे, सेहतमंद फ़ील करोगे, अच्छा फ़ील करोगे, तो आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और जो भी एक्टिविटी है, गेम खेलनी है या कुछ भी करना है, आप अच्छे तरीके से कर सकोगे, क्योंकि आपकी जिस्म सेहतमंद होगा तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज के सबक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप खुद को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। डेली रोज़ाना आपने नहाना है, हाथों को साफ़ रखना है, दांत ब्रश करने हैं और नेल्स की सफाई और उनको काटने का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप इस सबक की पढ़ाई करें और इसको घर पे प्रैक्टिस भी करें और आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।